नमस्कार दोस्तों, राजवंश व्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेश सोलंकी। दोस्तों, इस बार हम आए हैं गुजरात के सौराष्ट्र एरिया में। साथ ही दर्शन किए थे हमने सोमनाथ मंदिर के। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कृष्ण की पावन धरती द्वारिका के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, उसकी महिमा के बारे में। साथ ही हम जानेंगे द्वारिका के आसपास के ऐतिहासिक और प्रमुख स्थानों के इतिहास के बारे में, उनकी महिमा के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं श्री कृष्ण की पावन धरती द्वारिका के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, उसकी महिमा के बारे में। दोस्तों, फाइनली हम लोग आ चुके हैं द्वारका में। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं द्वारका में और ये जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं, ये कृष्ण जी का मेन मंदिर है। अब इस मंदिर के अंदर कैमरा ले जाने की परमिशन नहीं है, इसलिए हमने बाहर से शूट किया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आज जानेंगे द्वारका के इतिहास और द्वारका की महिमा के बारे में। साथ ही हम जानेंगे आसपास के प्रमुख ऐतिहासिक स्थानों के बारे में, उनकी महिमा के बारे में, जिसमें से मुख्य होंगे श्री द्वारकाधीश का मुख्य मंदिर, नागेश्वर मंदिर, गोपी तालाब, मकर ध्वज मंदिर, भेंट द्वारका, रुक्मणी मंदिर, सुदामा सेतु, पंचकुआ धाम, भड़केश्वर महादेव मंदिर और द्वारका के समुद्र में डूबने के रहस्य को। दोस्तों, शुरुआत करते हैं द्वारकाधीश के मुख्य मंदिर से। दोस्तों, विष्णु जी के 4 धामों में से एक मुख्य धाम है द्वारका तीर्थ, जहां हजारों की संख्या में हर रोज श्री कृष्ण की पावन धरती पर श्री कृष्ण धाम के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले द्वारका नगरी के इतिहास से। ऐसा माना जाता है कि जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, उससे क्रोधित होकर उनके ससुर जरासंध ने लगातार 17 बार मथुरा पर हमला किया था, जिससे दुखी होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया और वे अपने यदुवंशियों के साथ लेकर गुजरात आ गए और समुद्र के बीच में एक नगरी बसाने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण ने समुद्र देवता की आराधना की और उनसे आग्रह किया कि मैं अपने यदुवंशियों के साथ यहाँ रहना चाहता हूँ। तब समुद्र देवता ने उन्हें प्रसन्न होकर श्री कृष्ण को 12 योजन धरती समुद्र के बीच में प्रदान की और इसी धरती पर श्री विश्वकर्मा जी की मदद से यहाँ पर द्वारका नगरी का निर्माण किया गया और श्री कृष्ण हंसी खुशी से अपने यादव वंश के साथ यहाँ रहने लगे। समय के साथ साथ परिस्थितियां बदलती गई और विधि के विधान के अनुसार महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ देकर श्री अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई। इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार हुई। कौरवों की माता गांधारी ने जब कौरवों के मृत शरीर देखे तो वे विचलित हो उठी और इस युद्ध का दोषी श्री कृष्ण को ठहराया। श्री कृष्ण को क्रोध में उन्होंने एक श्राप दिया कि जिस तरह से तुम्हारी वजह से मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह से मैं तुम्हें तुम्हारे कुल का नाश होने का श्राप देती हूँ। उसी श्राप के कारण यादव वंश आपस में लड़ने लगे और श्री कृष्ण दुखी रहने लगे। उन्हें पता था कि मेरे यादव वंश का नाश निश्चित है और एक दिन एक एक करके सभी यादव आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे। और एक दिन ऐसा भी आया कि श्री कृष्ण को जरासंध नाम के शिकारी ने भूलवश उन्हें एक तीर मारा और वे भी द्वारका को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर देवलोक प्रस्थान कर गए। इसके बाद समुद्र देवता ने उस द्वारिका को अपने अंदर समा लिया, यानी कि पूरी द्वारका समुद्र में डूब गई। तो दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण की पावन धरती द्वारका का इतिहास। अब एक नज़र डालते हैं यहाँ के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थानों पर जहां हमें दर्शन करना चाहिए। सबसे पहले हम चलते हैं श्री कृष्ण के मुख्य मंदिर को दर्शन करने के लिए, जहां से श्री कृष्ण अपना राजपाट संभालते थे।
ये इनका द्वारका का मुख्य मंदिर होता था। इस मंदिर के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। इस मंदिर में सुबह और शाम दोनों समय आरती होती है, सुबह 6 बजे और शाम को 6:30 बजे। दोपहर में 1 बजे से शाम को 4 बजे तक ये मंदिर बंद रहता है। ये समय ठाकुर जी के आराम करने का समय होता है। इस मंदिर में मोबाइल, कैमरा और किसी भी प्रकार का सामान अंदर नहीं ले जाने दिया जाता है। बाहर लाकर की सुविधा है जहां आप अपना सामान रख सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। दोस्तों, आपको बता दें कि द्वारका 2 भागों में बांटा गया है, द्वारका और भेट द्वारका। द्वारका समुद्र के किनारे बसा एक नगर है और भेट द्वारका समुद्र के बीच बसा एक द्वीप है। श्री कृष्ण द्वारका में अपना राज्य का कामकाज संभालते थे और भेट द्वारका उनका मुख्य निवास स्थान था। उन्होंने यहाँ 36 साल तक राज्य किया था। द्वारका नगरी भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि मानी जाती है। अरब सागर के तट पर बसी द्वारका हिंदुओं के लिए एक प्राचीन और पूजनीय स्थान है। ये नगर भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक नगर है। मंदिर के ठीक पीछे गोमती घाट बना है, जहां पर गोमती नदी का समुद्र से संगम होता है, यानी कि यहां गोमती नदी समुद्र में विलीन हो जाती है। दोस्तों, मंदिर के दर्शन करने के बाद ही सामने आपको एक केबल ब्रिज दिखाई देता है, जिसे सुदामा सेतु कहा जाता है। इस पुल से होकर आप पंचकुआ धाम के दर्शन कर सकते हैं। इस वक्त इस पुल को बंद कर दिया गया है, इसलिए आपको नाव के द्वारा ही उस पार जाना होता है। नाव आपको 50 रुपये में ले जाती है और 50 रुपये में वापस आपको छोड़ देती है। दोस्तों, इस पंचकुआ तीर्थ में पांडवों द्वारा 5 कुएं खोदे गए थे, यानी कि इन 5 कुओं का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था, जिसमें आज भी समुद्र के बीच में होने के बावजूद भी यहाँ का पानी मीठा पानी होता है और 5 कुओं का पानी अलग अलग स्वाद का होता है। दोस्तों, इसके बाद आता है लक्ष्मी नारायण का मंदिर। तो चलिए दोस्तों, दर्शन करते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर की। यहाँ पर दुर्वासा ऋषि जी की प्रतिमा है और यहाँ पर राम नाम का एक तैरता हुआ पत्थर है, जो आज भी पानी में तैर रहा है पंचकुआ तीर्थ स्थान में। दोस्तों, इसके बाद आता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि द्वारका से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मंदिर सुबह 6 बजे खुलता है और दोपहर 12:30 बजे बंद हो जाता है। इसके बाद शाम को 5 बजे से रात को 9:30 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं नागेश्वर धाम में। ये जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं शिव जी की एक विशाल प्रतिमा है, ये नागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि शिव जी ने और पार्वती जी ने एक राक्षस का नाश करने के लिए नाग और नागिन का रूप लिया था और उस राक्षस का नाश किया था। तब से इस धाम का नाम नागेश्वर धाम पड़ा है। यहाँ पर इन दोनों की नाग और नागिन के रूप में पूजा की जाती है। मंदिर के साथ ही भगवान भोले शंकर की एक महान विशाल प्रतिमा बनी है, जिसे टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार ने बनवाया था। हर हर महादेव, घर घर महादेव, घर घर महादेव। दोस्तों, इसके बाद आता है गोपी तालाब। तो चलिए दोस्तों, दर्शन करते हैं गोपी तालाब के। गोपी तालाब की भी कई कथाएं प्रचलित है। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं गोपी तालाब में। ये जो पीछे तालाब देख रहे हैं, ये गोपी तालाब है। इसका इतिहास ये कहता है कि जब अर्जुन को ज़्यादा घमंड हो गया था, तो कृष्ण भगवान ने उनका घमंड तोड़ने के लिए उन्होंने एक लीला रची थी। यानी कि उन्होंने अर्जुन को आदेश दिया था कि इन गोपियों को तुम द्वारिका छोड़ कर आओ। उसके बाद में जब अर्जुन गोपियों को लेके जा रहे थे, तो इस तालाब में गोपियों को नहाने का दिल किया और उस तालाब में उतरी। उसके बाद में कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से मैल से कुछ उपद्रवी लोग पैदा किए और उन्होंने अर्जुन को बंधक बना लिया और उनको लूट लिया। और जो जितनी
गोपियां थी वो इस तालाब में मिट्टी बन करके गल गई। तब से इस तालाब की मिट्टी को भी चंदन के रूप में लोग पूजते हैं, इसकी उतनी ही महत्ता है। तब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये संदेश दिया था कि अर्जुन, समय बड़ा बलवान, वही तीर वही कमान, यानी कि समय सबका एक जैसा नहीं होता है। तो ये गोपी तालाब की महिमा यही है कि अर्जुन को घमंड तोड़ने के लिए उनको एक संदेश देना था। ये गोपी तालाब की वही महिमा है। दोस्तों, इसी ट्रैवलिंग के दौरान मैंने ऐसे शख्स से मिला हूँ जो अपना, क्या नाम बताया आपने? राजेंद्र सिंह। राजविंदर सिंह जी, आप बताइए आप कैसे ट्रैवलिंग करते हैं? मैं बाइक से करता हूँ। मैं ज़्यादा इतना जानता नहीं हूँ, पुष्कर का रहने वाला हूँ। 15 दिन कमाता हूँ, 15 दिन यात्रा करता हूँ। आप सोचिए, ये बंदा 15 दिन कमाता है और उन पैसों से 15 दिन की यात्रा करता है, और उसके बाद में अपने परिवार को और अपने दोस्तों को वो चीज़ को शेयर करता है कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोगों की वजह से ही हमारी संस्कृति आगे बढ़ रही है। आपका आगे का और क्या प्लान है? आगे का प्लान है सनातन धर्म को बढ़ावा देना, धर्म की रक्षा करना। मैं आगे की और यात्रा करना चाहता हूँ। केदारनाथ यात्रा करके आया हूँ, बाइक से बद्रीनाथ करके आया हूँ। अच्छा, बाइक से आप केदारनाथ जाके आए हो? हाँ। अच्छा, तो बद्रीनाथ जाके आए हो। अभी और आपका आगे का क्या है प्लान? आगे का है 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करनी है, नर्मदा परिक्रमा करनी है। देखिए दोस्तों, ऐसे ही लोग हैं जो भले ही कम कमाते हों, भले ही इनके पास पैसा ज़्यादा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे धर्म की और संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं और उसको बढ़ावा दे रहे हैं। धन्यवाद आपका। सर, मेरा एक ही सपना है, भारत हिंदू राष्ट्र बने। दोस्तों, इसके बाद आता है रुक्मणी देवी का मंदिर। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण की पहली रानी रुक्मणी जी का मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण रानी रुक्मणी को यहाँ पर 12 साल का वियोग वनवास काटना पड़ा था, यानी कि श्री कृष्ण से 12 साल तक दूर रहकर यहाँ पर वियोग वनवास काटना पड़ा था। दोस्तों, इसके बाद आता है मकरध्वज मंदिर, जो कि हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इसके बारे में भी कई कहानियां हैं। ऐसा माना जाता है कि जब हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका पर चढ़ाई कर रहे थे, तब वे यहाँ से गुजरे थे और उनके पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरी थी, जो एक मछली ने धारण कर लिया था, जिससे उनके एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था मकरध्वज। ये मकरध्वज मंदिर उन्हीं हनुमान जी के पुत्र का एक ऐतिहासिक मंदिर है। दोस्तों, इसके बाद आता है भेंट द्वारका, जो कि द्वारका से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर है। श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा से यहाँ भेंट की थी, इसलिए इसे भेंट द्वारका का नाम दिया गया है। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं भेंट द्वारका में। ये जो मेरे आप पीछे देख रहे हैं, ये भेंट द्वारका धाम है। इसका नाम भेंट द्वारका कैसे पड़ा, इसका भी एक इतिहास है। दोस्तों, श्री कृष्ण के जो मित्र थे सुदामा, वो बहुत ही निर्धन थे और कृष्ण को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। तब उन्होंने 3 मुट्ठी चावल भेंट किए थे। उसी की वजह से यहाँ का नाम भेंट, यानी कि सुदामा ने जो कृष्ण को भेंट दी थी, उसके ऊपर से इसका नाम भेंट द्वारका पड़ा है। कृष्ण का जो निवास स्थान है भेंट द्वारका में है, और जो कृष्ण का मुख्य मंदिर है वो कृष्ण की राजधानी है, यानी कि उनका वो कार्यालय हुआ करता था, वो कचहरी हुआ करती थी, जहां पर वो उनका कामकाज करते थे और अपना राजपाट संभालते थे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं भेंट द्वारका में। यहाँ पर चावल दान करने से लोगों की दरिद्रता दूर होती है, ऐसी मान्यता है। आपको बता दें कि द्वारका और भेंट द्वारका दोनों अलग अलग जगह है। द्वारका गोमती नदी के किनारे बसा है, जबकि भेंट द्वारका समुद्र के बीच में एक द्वीप में बसा है। दोस्तों, भेंट द्वारका का जो मंदिर है सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलता है और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों, भेंट द्वारका जाने के लिए आपको नाव से जाना पड़ता है। बोट का चार्ज 20 रुपये जाने का और 20 रुपये आने का है, जो आपको मात्र 15 मिनट में भेंट द्वारका पहुंचा देता है। दोस्तों, ये जो सामने आपको केबल ब्रिज दिखाई दे रहा है, इस केबल ब्रिज का नाम है सिग्नेचर ब्रिज, जो बहुत जल्द बनकर तैयार होने वाला है। लोग अब नाव के बजाय इस पुल के माध्यम से भेंट द्वारका जाया करेंगे। दोस्तों, भेंट द्वारिका का ये प्राचीन मंदिर
2001 के भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे फिर से बनाने का काम किया जा रहा है। इस मंदिर में रुक्मणी जी के हाथों से बनाई हुई श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप द्वारका के दर्शन करने आते हैं और यदि आप भेंट द्वारका के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसलिए आप जब कभी भी द्वारका के दर्शन करने के लिए आएं तो भेंट द्वारका के दर्शन जरूर करें। दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो? दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको कृष्ण की पावन धरती द्वारिका के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दे पाया हूंगा और यहाँ के आसपास के जितने भी धार्मिक और प्रसिद्ध स्थान हैं उनके बारे में भी मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे पाया हूंगा। दोस्तों, यदि आज का ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को श्री कृष्ण की पावन धरती द्वारिका के बारे में पता चल सके। दोस्तों, यदि आप मेरे इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, आज के इस सफ़र को हम यहीं विराम देते हैं। अगले सफ़र में फिर से मिलेंगे एक और नई यात्रा के साथ, एक और नई टूरिस्ट प्लेस के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।